Hello students, in this video we are going to discuss about blood groups, class 11, chapter 18 NCERT. As you know, blood of human beings differ in certain aspects, though it appears to be similar. Various types of grouping of blood has been done. Two such groupings, the ABO and RH are widely used all over the world. जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्यों में रक्त अर्थात खून कुछ मायनों में एक जैसे या एक दूसरे से भिन्न होते हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज़ बीन डन. अभी तक कुछ प्रकार के ब्लड ग्रुपिंग को क्लासीफाई किया गया है, जिसमें से दो AB और RH दुनिया में मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है ब्लड ग्रुप को जानने के लिए. चलिए शुरू करते हैं ABO ग्रुपिंग को. ABO grouping is based on the presence or absence of two surface antigens on the RBCs, namely A and B. ABO grouping जो है वो मेनली दो एंटीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे पाया जाता है, जो कि हमारे आरबीसी के सरफेस पे होता है. हमारे आरबीसी जो होता है उसका सरफेस बाइकॉनकेव होता है, जिस पे एंटीजन पाया जाता है. एंटीजन होता क्या है? तो इट इज़ अ केमिकल दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स. एंटीजन एक ऐसा रसायन होता है जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है. सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज. ठीक उसी प्रकार से हमारे प्लाज्मा में भी कुछ एंटीबॉडीज पाए जाते हैं एंटीजन की तरह. एंटीबॉडीज होते क्या हैं? दे आर द प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन. एंटीबॉडीज कुछ खास प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो हमारे एंटीजन के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में क्रिएट या डिस्ट्रॉय किए जाते हैं. एंटीबॉडीज. और एक यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली पॉइंट होती है, अक्सर बच्चों में होता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं. एंटीजन अलग चीज़ है, एंटीबॉडी अलग चीज़ है. एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है, एंटीबॉडी प्लाज्मा के भीतर पाया जाता है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन फोर ग्रुप्स ऑफ ब्लड A, B, AB and O are given in table 18.1. जो ABO ग्रुपिंग किया गया है वो एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पे चार प्रकार से ब्लड को क्लासीफाई किया गया, जो कि है A, B, AB और O. टेबल 18.1 में दिया हुआ है. You probably know that during blood transfusion any blood cannot be used. जैसा कि आप जानते हैं, ये जानते होंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान किसी का खून किसी को नहीं चढ़ा दिया जाता है. ऐसा इसलिए होता है कि सबका ब्लड ग्रुप अलग होता है कुछ मायनों में. तो पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड को रेसिपिएंट के और डोनर के ब्लड को क्रॉस चेक कराया जाता है ताकि किसी प्रकार का क्लम्पिंग ना हो. यहाँ पे दिया हुआ है, द ब्लड ऑफ अ डोनर हैज़ टू बी केयरफुली मैच्ड विद द ब्लड ऑफ अ रेसिपिएंट बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सेवर प्रॉब्लम्स ऑफ क्लम्पिंग. जैसे कि मैंने बताया, क्लम्पिंग मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी. अगर किसी भी डोनर ने किसी भी रेसिपिएंट को डिफरेंट ग्रुप से ब्लड दे दिया या ले लिया है तो वहाँ पे क्लम्पिंग हो जाएगा. डैट मीन्स जो एंटीजन है एक जगह एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, आरबीसी रप्चर कर जाएगा और आरबीसी डेथ हो जाएगा, मर जाएगा. ये डोनर्स कंपैटिबिलिटी इज आल्सो शोन इन टेबल 18.1. कौन से रेसिपिएंट से कौन सा डोनर ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है उसे भी टेबल 18.1 में अच्छे से दर्शाया गया है. आइए हम टेबल 18.1 को समझते हैं. टेबल 18.1 में ब्लड ग्रुप और डोनर की कंपैटिबिलिटी को दिया गया है. जैसा कि आप देख सकते हैं, चार ब्लड ग्रुप्स पहले कॉलम में A, B, AB और O ब्लड ग्रुप को दिया गया. दूसरे में एंटीजन ऑन आरबीसीज
आरबीसी के सरफेस पे ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होता है, ए। बी ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है, बी। ए बी में ए और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं, और ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक उसी प्रकार तीसरा कॉलम में प्लाज्मा के बारे में दिया हुआ है। प्लाज्मा में कौन से एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, प्लाज्मा में ब्लड ग्रुप ए के अगेंस्ट एंटी बी पाया जाता है, बी के अगेंस्ट एंटी ए पाया जाता है। जिस ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाए जाते हैं, ओ ब्लड ग्रुप में एंटी ए और बी दोनों पाया जाता है। जहाँ पे एंटीजन नहीं होंगे वहाँ पे दोनों एंटीबॉडीज पाए जाएंगी। आइए अब देखते हैं कौन से डोनर किस रेसिपिएंट से ले सकते हैं। अगर रेसिपिएंट अगर डोनर ए या ओ हो तो उसे ए ब्लड ग्रुप वाले लोग ले सकते हैं ब्लड। अगर डोनर बी हो या ओ हो उससे भी बी ब्लड ग्रुप वाले ले सकते हैं। अगर डोनर ए बी, ए या ओ या बी चारों में से कोई भी हो, ए बी किसी से भी ले सकता है। और अगर डोनर ओ हो तो उससे सिर्फ ओ ही ले सकता है। तो हमने यह जाना कि ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, रेसिपिएंट है, और ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है। ओ यूजुअली रेयर ब्लड ग्रुप होता है, जो काफ़ी कम लोगों में पाया जाता है। From the above mentioned table, it is evident that O blood can be donated to person with any other blood group, and hence O group individuals are called universal donors. जैसा कि मैंने बताया, O ब्लड ग्रुप किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। एंटीजन प्रेजेंट नहीं होने के कारण उसमें एंटीबॉडी बनने की संभावना कम होती है, जिससे वो आसानी से एक्सेप्ट किया जा सकता है। इसीलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। पर्सन विद ए बी ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन विद ए बी एज वेल एज अदर ब्लड ग्रुप्स ऑफ ब्लड, देयरफॉर सच पर्सन्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ये किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं, चाहे वो खुद ए बी हो, ए हो, बी हो या ओ हो, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ नहीं मिलते रहते हैं। इसलिए ये कोई भी प्रोटीन खुद से नहीं बना सकता। प्रोटीन इन द सेंस एंटीबॉडीज़ आर प्रोटीन प्रोड्यूसिंग रिस्पॉन्स टू एंटीजन। एंटीजन के अकॉर्डिंग वो किसी प्रकार का प्रोटीन डिफेंस मैकेनिज्म के लिए स्वतः आसानी से नहीं बना पाता, इसलिए भी यह किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। RH grouping. Another antigen, the RH antigen, similar to one present in rhesus monkeys, hence RH, is also observed on the surface of RBCs of majority, that is nearly 80% of humans. दूसरा एंटीजन जिसको हम RH एंटीजन की तरह के रूप में जानते हैं, वो भी प्रेजेंट होता है RBC में। शुरू में ऐसा रेसस मंकी में पाया जाता था, लेकिन फिर ये नियरली वर्ल्ड के 80% पॉपुलेशन जो कि ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है, जो कि मंकी से ह्यूमन में आया है। सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड RH पॉजिटिव। जिनमें यह RH फैक्टर, रेसस फैक्टर पाया जाता है, उसे RH पॉजिटिव कहते हैं। एंड दोज इन होम दिस एंटीजन इज एब्सेंट आर कॉल्ड RH निगेटिव। और जिनमें यह फैक्टर नहीं पाया जाता है, जिसकी संख्या करीबन 20% के आसपास है पूरे दुनिया में, उन्हें RH निगेटिव कहते हैं। एन RH निगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज्ड टू RH पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH एंटीजन। अगर RH निगेटिव पर्सन किसी RH पॉजिटिव पर्सन के ब्लड में, RH निगेटिव पर्सन का ब्लड किसी RH पॉजिटिव पर्सन के ब्लड में डाला जाता है, तो वो एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी RH एंटीजन के अगेंस्ट में अपने प्लाज्मा में बनाना शुरू कर देगा। देयरफॉर RH ग्रुप शुड आल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले RH फैक्टर को भी हमें मिसमैच कर लेना चाहिए।
A specific case of RH incompatibility, that is mismatching, has been observed between RH negative blood of a pregnant mother and with RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ फिटस। एक खास प्रकार का केस जो कि RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, जो कि मिसमैचिंग कहते हैं इनकॉम्पेटिबिलिटी को, वो पाया गया एक मदर में जिसका ब्लड ग्रुप में RH नेगेटिव फैक्टर प्रेजेंट थे, रेसिस नेगेटिव फैक्टर मदर में प्रेजेंट थे और उसके फिटस में RH पॉजिटिव प्रेजेंट थे। RH antigens of fetus do not get exposed to RH negative blood of mother in first pregnancy, as the two bloods are well separated by the placenta. जो मदर का ब्लड फिटस के ब्लड से सेपरेट था प्लासेंटा के द्वारा, जिसके कारण फिटस में वह RH नेगेटिव ब्लड नहीं गया, या फिटस का ब्लड जो कि RH पॉजिटिव है वो मदर में ट्रांसफ्यूज नहीं हुआ, प्लासेंटा के कारण वो सेपरेटेड था। प्लासेंटा क्या होता है? प्लासेंटा एक मदर और उसके फिटस के बीच का कम्युनिकेटिंग पाइप नुमा होता है, जिसके थ्रू वो अपने बेबी को फिटस को ब्लड या न्यूट्रिशन जितने भी या जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है उसी प्लासेंटा के थ्रू होता है जब फिटस अनबॉर्न होता है तब। RH antigens of fetus do not get exposed to RH negative of mother in first pregnancy as the two bloods are separated by placenta। ये तो बता दिया मैंने। However, जबकि during the delivery of first child, there is a possibility of exposure of maternal blood to a small amount of the RH blood from the fetus। जबकि पहले प्रेगनेंसी में बच्चे का और माँ का ब्लड एक दूसरे से एक्सपोज नहीं हुआ, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ये भी चांसेस है कि बेबी का ब्लड मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आए। मदर का ब्लड RH नेगेटिव है और बेबी का फिटस का RH पॉजिटिव है। अगर बेबी का ब्लड मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आता है तो मदर के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाएंगी एंटीजन के अगेंस्ट में, एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगा उसके प्लाज्मा में, जिससे उसके अगले प्रेगनेंसी पे इसका असर पड़ने की संभावना है। In case of our subsequent pregnancy, the RH antibodies from the mother, that is RH negative, can leak into the blood of the fetus RH positive and destroy the fetal RBC। जैसे कि मैंने बताया RBC जो कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में सब्सिक्वेंट मतलब कि नेक्स्ट अगले प्रेगनेंसी में मदर का जो RH नेगेटिव है उसके अगले बच्चा अगर उसका RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो मदर के प्लाज्मा में एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो गया था, जिसके कारण नेक्स्ट बेबी के RBC पे खतरा हो सकता है, उसका RBC रप्चर हो सकता है। दिस कुड बी फैटल टू द फिटस और चाइल्ड, कॉज सीवियर अनीमिया एंड जॉन्डिस टू द बेबी। यह जो मिसमैचिंग है जिसके कारण बच्चा मर भी सकता है या अगर पैदा हो जाता है बच जाता है तो उसे खतरनाक तरीके से अनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है उस बेबी को। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इस कंडीशन को अगर हम टेक्निकल टर्म में कहें तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। काफ़ी लंबा वर्ड है, इसे याद करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ईजी है, एक दो बार आप इसे रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of the first child। इस चीज़ को रोका जा सकता है। जो RH नेगेटिव मदर है उसके अगले बेबी में अगर उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है
तो उसे हम बचा सकते हैं, या उसे बीमारियों से जो कि जॉन्डिस और एनीमिया है इससे बचा सकते हैं। ऐसा तभी पॉसिबल है जब मदर को हम पहले से ही RH नेगेटिव एंटीबॉडी उसके ब्लड में इंजेक्ट कर दें, तभी उसके नेक्स्ट डिलीवरी में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। दैट्स इट, ब्लड ग्रुपिंग यहीं पे ख़त्म हुआ, और हम अगले सेक्शन में पढ़ने वाले हैं कोagulation ऑफ ब्लड। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो में जो अच्छा लगा या कुछ चीज़ों की कमी है उसे कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। काइंडली like and subscribe the video.